आज हम एक ऐसे नौजवान की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जिनकी जिंदगी सिर्फ बगावत की नहीं बल्कि विचारों की एक जबरदस्त क्रांति की दास्तान है। तो चलिए शहीद भगत सिंह की दुनिया में चलते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक हकीकत है। पर आखिर वो क्या चीज थी जिसने एक नौजवान लड़के को सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बना दिया। आइए उन लम्हों पर नजर डालते हैं जिन्होंने उन्हें गढ़ा। देखिए, भगत सिंह के लिए क्रांति कोई चुना हुआ रास्ता नहीं था, ये तो उन्हें विरासत में मिली थी। वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जो पहले से ही आज़ादी की लड़ाई में पूरी तरह शामिल था। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये वो मील के पत्थर हैं जिन्होंने एक क्रांतिकारी को बनाया। सोचिए, परिवार तो क्रांतिकारी था ही, लेकिन 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। सिर्फ 12 साल की उम्र में उस पावन धरती से मिट्टी उठाकर उन्होंने कसम खाई कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालकर ही रहेंगे। तो जलियांवाला बाग ने क्रांति का बीज तो बो दिया था, लेकिन एक बड़े नेता की बेरहमी से हुई मौत ने उस बीज को एक ज्वाला में बदल दिया। लाला लाजपत राय की मौत, जो एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज से हुई थी, वो सिर्फ एक राजनीतिक हत्या नहीं थी, वो देश की आत्मा पर एक हमला था। भगत सिंह और उनके साथियों के लिए चुप बैठना कोई विकल्प था ही नहीं। उन्होंने तय किया कि आग का जवाब आग से दिया जाएगा और दिसंबर 1928 में पुलिस अफसर सॉन्डर्स की हत्या कर दी। लेकिन भगत सिंह का मकसद सिर्फ किसी एक मौत का बदला लेने से कहीं ज्यादा बड़ा था। उनका असली लक्ष्य तो सोए हुए देश को जगाना और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाना था, और उनका अगला कदम इतिहास में हमेशा के लिए गूंजने वाला था। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली की सेंट्रल असेंबली एक धमाके से गूंज उठी। लेकिन ये कोई अंधी हिंसा नहीं थी, ये एक बहुत ही सोचा समझा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जानबूझकर खाली बेंचों पर ऐसे बम फेंके जिनसे किसी को चोट ना लगे। संदेश एकदम साफ था, हम यहाँ किसी को मारने नहीं आए हैं, हम बस ये चाहते हैं कि आप हमारी बात सुनें। और जैसे ही धुआं हटा, उन्होंने भागने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि वो अपनी जगह पर खड़े रहे, गिरफ्तारी दी और एक ऐसा नारा बुलंद किया जो आगे चलकर भारत की आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा नारा बन गया, इनकलाब जिंदाबाद। गिरफ्तारी के बाद लड़ाई का मैदान बदल गया। अब सलाखों के पीछे भगत सिंह ने पिस्तौल की जगह, कलम और बम की जगह विचारों को अपना हथियार बना लिया। असल में उनकी सबसे बड़ी लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। 64 दिन, ये नंबर उनकी हिम्मत और उनकी इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। राजनीति कैदियों के हक के लिए लड़ते हुए भगत सिंह ने 64 दिनों की भूख हड़ताल की थी। ये उनके उसूलों के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दिखाता है। जेल की उन्हीं दीवारों के बीच उन्होंने अपने कुछ सबसे गहरे और असरदार लेख लिखे। यहीं उन्होंने तर्क किया कि असली क्रांति सिर्फ सरकार बदलने से नहीं आएगी, बल्कि एक ऐसे समाजवादी समाज को बनाने से आएगी जहां किसी भी तरह का शोषण न हो। उन्होंने साबित किया कि असली आज़ादी बंदूक से नहीं, बल्कि एक रोशन दिमाग से आती है। भगत सिंह की बढ़ती लोकप्रियता और उनके विचारों की धार ने ब्रिटिश हुकूमत को अंदर तक डरा दिया था। अब हम उनके जीवन के आखिरी भावुक पलों और उस अमर विरासत की ओर बढ़ते हैं जो वो हमारे लिए छोड़ गए। 23 मार्च 1931, ये एक ऐसी तारीख है जो भारतीय इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इसी दिन सिर्फ 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने अपने साथी राजगुरु और सुखदेव के साथ देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन यहाँ एक ऐसी कहानी है जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते। फांसी असल में 24 मार्च को होनी थी, पर अंग्रेजी हुकूमत भगत सिंह के विचारों की ताकत और लोगों के गुस्से से इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने जल्दबाजी में यह काम किया। तय समय से 11 घंटे पहले 23 मार्च की शाम को ही उन्होंने चुपचाप तीनों को फांसी दे दी। उन्हें लगा कि वो उस आग को बुझा देंगे जिसे भगत सिंह ने जलाया था, और ये उनकी बहादुरी का आखिरी सबूत है। तीनों क्रांतिकारी फांसी के तख्ते की ओर मुस्कुराते हुए और देशभक्ति का ये गीत गाते हुए बढ़े। उन्होंने मौत को ऐसे गले लगाया जैसे वो किसी जश्न में जा रहे हों। तो भगत सिंह की विरासत आखिर है क्या? ये सिर्फ शहादत की कहानी नहीं है, ये एक सोच है,
एक दर्शन है। ये विश्वास कि सच्ची देशभक्ति एक्शन मांगती है और असली आज़ादी तभी मिलती है जब समाज हर तरह के शोषण से आज़ाद हो। उनका नारा इनकलाब जिंदाबाद आज भी उन लोगों के लिए एक आवाज़ है जो एक न्यायपूर्ण और बराबर की दुनिया के लिए लड़ रहे हैं। और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। आखिर ऐसा क्या है कि एक 23 साल के नौजवान के काम और उसके विचार लगभग 100 साल बाद भी एक पूरे देश की चेतना में इस तरह गूंजते हैं? भगत सिंह की विरासत इस बात का जीता जागता सबूत है कि विचार कभी नहीं मरते।